नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफी ज्यादा बेटर होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द चेयरमैन। तो बताइए क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन है चेयरमैन के बारे में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नो दिस इज नॉट द आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नो दिस इज नॉट द आंसर। मुंशी साहब, नो दिस इज नॉट द आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, बी आर अम्बेडकर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। फाइन। नाउ लेट अस टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट। देखो क्वेश्चन तो जो टॉपिक है हमारा वो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन इस बार किसके बारे में बात हो रही है? इस बार बात हो रही है परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में। तो बताओ क्या डॉक्टर अंबेडकर परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? नो। मुंशी साहब थे? नो। पंडित नेहरू थे? नो। व्हाट इज द राइट आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। आंसर है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आंसर गोज टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया। किसकी बात हो रही है? आइडिया की बात हो रही है। और कौन से आइडिया की बात हो रही है? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया था? साइमन कमीशन? नो। राजा जी फॉर्मूला? नो। वेवल प्लान? नो। व्हाट इज द राइट आंसर? कैबिनेट मिशन प्लान। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, तो आंसर गोज टू कैबिनेट। आंसर गोज टू कैबिनेट मिशन प्लान। आंसर गोज टू कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ड्यूरेशन के बारे में। अब ड्यूरेशन किसका है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। तो इसका राइट आंसर है 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये सभी को पता होना चाहिए। 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 बाय। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जनरली डाउट रहता है। तो देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एनेक्ट किया था? नहीं। क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था? नहीं। क्या ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने किया था? नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द राइट आंसर।